कहते हैं घुश्मेश्वर भगवान की इतनी महिमा है कि उन पर आप, जैसे हमने बताया ना कि शिवलिंग पर जब जल चढ़ाओ तो हमारा मुख उत्तर होना चाहिए, किंतु घुश्मेश्वर शिवलिंग की ऐसी महिमा पे आप उन पे किसी भी दिशा से जल चढ़ाओ, हर एक दिशा से चढ़ाया हुआ जल घुश्मेश्वर भगवान स्वीकार कर लेते। और ये घुश्मेश्वर भगवान कैसे प्राकट हुए थे? घुश्मेश्वर भगवान पार्थिव शिवलिंग से ही प्राकट हुए थे। बड़ी सुंदर कथा है। कहते हैं एक सुधर्मा नाम के ब्राह्मण थे। सुधर्मा नाम के ब्राह्मण का विवाह हुआ एक सुदेहा नाम की कन्या से। और कहते हैं सुधर्मा सुदेहा का विवाह हुआ, बहुत दिन निकल जाने के बाद भी कोई संतान नहीं हुई। ये देखो भैया, भगवान का अभिषेक हो रहा है बीच बीच में। इसको बंद करवा दो, ये सटक में पानी आ रहा है। ये देखो, हर हर महादेव। अब इस तरफ चल रहा है, उस तरफ चलता तो आपका अभिषेक होता है। अभी तो कैमरे का हो रहा है और कुर्सी का, तो इसको जरा बंद करवा दो। किसी ने मशीन चालू कर दी, वहां जाकर बंद करवा दो जिसमें पानी भर जाएंगे। तो सुधर्मा नाम के ब्राह्मण का विवाह हुआ, शिव पुराण में लिखा है, एक सुदेहा नाम की कन्या से। सुधर्मा सुदेहा का विवाह हुआ, घर में कोई संतान नहीं हुई, बहुत दिन हो गए, संतान हुई नहीं। तो सुदेहा ने अपने पति सुधर्मा से कहा कि आप एक काम करिए, निसंकोच मेरी आज्ञा है, मैं इसके लिए राजी हूं। आप मेरी बहन है, उसका नाम घूष्मा है, उसके संग विवाह कर लीजिए। क्यों कर लीजिए? बोले ताकि आपको संतान की प्राप्ति हो जाए। और देखिए, सुदेहा नाम के जो ब्राह्मण थे वो बहुत बड़े शंकर जी के उपासक थे। आपको एक बात बतावे, आप कभी भी ये मत समझिएगा कि हम भक्ति कर रहे हैं, पूजन पाठ कर रहे हैं तो भगवान आपको सर्व प्रकार से सब दे देंगे। भक्ति सौदे का विषय नहीं। पहली बात तो भक्ति श्रद्धा का विषय है। कथा सुनना सौदे का विषय नहीं है, कथा सुनना श्रद्धा का विषय है। आप में श्रद्धा है तो इतनी धूप में भी आ गए, अर्जुन की नहीं थी तो अभी भी घर पे पड़े। श्रद्धा का विषय है। इसी कारण सुदे जो ब्राह्मण थे पति, उन्होंने कहा, सुधर्मा नाम था, उन्होंने कहा मुझे संतान नहीं चाहिए, भले मैं देवादिदेव महादेव का पूजन करता हूं। तो जो पत्नी थी, सुदेहा की पत्नी थी, सुधर्मा की पत्नी थी सुदेहा, बोले आपको फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, किंतु ये समाज वाले इतना जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि बताओ, ये शंकर जी की पूजा करते, शंकर जी के भक्त हैं और इनके घर में संतान नहीं। याद रखिएगा, लोगों के कहने पे आने के चक्कर में यदि आप भगवान को छोड़ें, भगवान के भजन को छोड़ें, या लोगों के कहने के चक्कर में आप दुखी हो जाएं, तो समझ जाना धरती पे हम अज्ञानियों की तरह जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया अपने अपने हिसाब से बातें करती है। दुनिया का तो मुंह है ना महाराज, जो मुंह में आ गया वो कह देते हैं। कहने में कौन सी बड़ी बात है। तो क्या कहने लगे? बोले बताओ, भगवान शिव का इतना पूजन करते हैं, घर में संतान नहीं है। तो ये सुन सुनकर जो सुधर्मा की पत्नी थी सुदेहा, उनके कान पक गए। उन्होंने कहा बताओ, दुनिया को क्या लेना देना महाराज। अच्छाई की दुनिया का एक स्वभाव है, व्यक्ति की अच्छाई का प्रचार कभी नहीं करते। ये दुनिया वाले यदि प्रचार करते हैं तो व्यक्ति की बुराई का प्रचार करते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो जाए जरा और पड़ोसी सुन ले, फिर देखो पूरे कॉलोनी में पता चल जाएगा कि आज इसके यहाँ पे बोले बहुत युद्ध हुआ है, बहुत महाभारत हुआ। और यदि आप रोज कथा सुनने जा रहे हो, अभिषेक कर रहे हो, भगवान का संकीर्तन कर रहे हो, तब कोई प्रचार नहीं करेगा। बुरा करोगे, लोग तुरंत प्रचार करना शुरू कर देंगे। इसी कारण देखिए, आपका जीवन है, यदि आपका जीवन धर्म सम्मत चल रहा है, किसी की बातों में मत आइए। परमात्मा का दिया जो है उसको भाव से ग्रहण करिए। वर्तमान का व्यक्ति क्या करता है? बोले जो प्राप्त है उसमें आनंद नहीं करता, जो प्राप्त नहीं है उसके लिए परेशान रहता। और वेद ने एक बहुत अच्छी बात कही है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। क्या हम लोग क्या करते हैं? जो हमें नहीं मिला हम उसके लिए परेशान हैं, और जो हमें प्राप्त है हम उसमें सुखी नहीं होते। और ये तो दुनिया है। आज सुधर्मा सुदेहा ने
सुधर्मा की पत्नी सुदेहा ने कहा नहीं आप विवाह कर लीजिए। पति ने कहा मैं विवाह करूंगा, तुम्हारे अंदर ईर्ष्या उत्पन्न हो जाएगी तुम्हारी सगी बहन को लेकर, क्योंकि वो मेरी पत्नी बनेगी। बोले वो जो भी हो, मैं आपको वचन देती हूं कि मेरे अंदर कोई भी ईर्ष्या द्वेष उत्पन्न नहीं होगा, आप मेरी बहन के संग विवाह कर लीजिए जिससे एक संतान उत्पन्न हो जाएगी। पत्नी के कहने पर सुधर्मा ने सुदेहा की बहन घूष्मा के संग में विवाह कर लिया। एक पत्नी थी, एक और उसकी बहन पत्नी के रूप में आ गई। और दोनों देखिए, जो घूष्मा आई थी वो बहुत बड़ी शिव भक्ता थी। जो पहली पत्नी थी सुदेहा वो भक्ता नहीं थी, किंतु जो दूसरी घूष्मा आई उसका काम था प्रतिदिन सरोवर के तट की मिट्टी लाए और प्रतिदिन भगवान शिव का पार्थिव पूजन करे। एक ही नियम था उसका, और जब नियम से कोई काम किया जाता है तो वो सिद्ध हो जाता है। उसने भगवान से कभी कहा नहीं कि प्रभु मुझे संतान मिल जाए, किंतु भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से विवाह के 3 साल बाद उसको सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई, जो साक्षात शिवजी के जैसा लगता था। किसको? घूष्मा को। अब देखिए, जब पुत्र हुआ, अब सुदेहा का कोई पुत्र नहीं, घूष्मा का पुत्र है, तो घर में घूष्मा की, परिवार में, समाज में, पड़ोस में जरा मान सम्मान बढ़ गया, इज्जत बढ़ गई। लोग अब सुदेहा को पूछना बंद कर दिए। घूष्मा का बड़ा जलजला हो गया बड़ी लोगों में। लेकिन भक्त तो कैसा रहता है? भक्त यदि बहुत मान सम्मान भी मिले तो एक सा रहता है, बहुत अपमान भी मिले तो एक सा रहता है। भक्त के स्वभाव में परिवर्तन नहीं आता है। भक्त के अंदर कभी अभिमान नहीं आना चाहिए कि हम इतने बड़े भक्त हैं, इसी कारण लोग हमारी पूजा कर रहे हैं। अरे तुम भक्त नहीं हो, वो तो भोले बाबा की कृपा है कि उन्होंने तुमको पकड़ कर रखा है, तो तुम भक्त हो। छोड़ देंगे तो महाराज कहां जाओगे? कभी भी अभिमान मत करना कि हम जल चढ़ाते हैं, ये विचार करना कि वो हमारा जल ग्रहण कर रहे हैं इसी कारण हम चढ़वा रहे हैं। यदि जिस दिन वो सोच लें कि इसका हमें जल ग्रहण नहीं करना है, लाख उपाय कर लोगे, मंदिर तक नहीं जा पाओगे। ये तो उसकी कृपा है। कभी भी कोई भी अच्छा काम करने को पहले बिल्कुल मत सोचिए हम कर रहे हैं कि मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये धन किसी का है दिया, ये सब कुछ उसने दिया। तो आज सुदेहा को अपनी बहन घूष्मा से ईर्ष्या होने लगी, द्वेष, जलन। कहते हैं ना भैया, ये मात्सर्यता बड़ा खराब स्वभाव रहता है, जलन। अंदर ही अंदर जलन होने लगी। कहते हैं कि उसको सुंदर बेटा हुआ तो उसकी सुदेहा जो पत्नी थी जिसके संतान नहीं थी, उसने घूष्मा के बेटे को रात्रि में जाकर मार दिया। और रात्रि में जब मारा गया वो बेटे को, और अगले दिन गई नदी में जाकर उसको प्रवाहित कर दिया टुकड़े करके, ताकि किसी को पता ना चले कि सुदेहा ने घूष्मा के बेटे को मार दिया। प्रातः काल जब उठी, घूष्मा उठी, जिसका पुत्र मर गया, उठी, देखा बालक नहीं है, रक्त की बूंदें पड़ी है, समझ गई कि बेटा शंकर जी ने दिया था, शंकर जी ने ले लिया। अभी भी दुखी नहीं हुई, बहुत ज्यादा मन में तो था, बस उसका नियम चालू था, प्रतिदिन जाए, मिट्टी लाए, शंकर जी बनाए और उसी नदी में प्रवाहित कर दे। जिस नदी में उसके पुत्र को भाया था उसी नदी में शंकर जी प्रवाहित करती गई। और एक दिन ऐसा कुछ घटनाक्रम हुआ कि जहां पर रोज शिवलिंग विसर्जित करती थी वो घूष्मा, मिट्टी के शिवलिंग बनाती थी और शाम को विसर्जित कर दे। एक दिन घूष्मा के मन में भाव आया कि प्रभु बेटा तो मरा, किंतु पता नहीं लगा कि मरने के बाद गया कहां। तो ले जा रही थी सर पर मिट्टी के शंकर जी सिराने के लिए और विचार कर रही थी, प्रभु एक बार तो बताइए ना कि बेटा कहां गया होगा। मन में कोई दुख नहीं था। तो जा करके जब मिट्टी के शिवलिंग नदी में विसर्जित किए और आंख बंद करके बैठ गई कि प्रभु आज बताइए ना मेरा बेटा कहां है। तो विचार कर ही रही थी, सोच ही रही थी कि अंदर जो नदी था, नदी के अंदर से जब की बेटे के टुकड़े टुकड़े हो गए और उसी जल में शिवलिंग को भी प्रवाहित करती थी। तो क्या देख रही कि 10-15 मिनट के बाद में नदी के तट पर उसका बालक जो मर गया था, उसका जीता जागता बालक
सांस लेता हुआ पाया गया। उसने अपने बेटे को उठाया और उसके अंदर घूष्मा ने साक्षात शिव का दर्शन किया। बालक से पूछा तू कहां चला गया था? बोले माँ मुझे देवादिदेव महादेव शिव लोक ले गए थे और जब तूने शिव जी से मेरे को पुनः मांगा तो शिव जी ने मुझे पुनः लौटा दिया। पीछे मुड़कर देखा उस घूष्मा ने तो एक सुंदर सा शिवलिंग प्रकट हो गया था। उस शिवलिंग से देवादिदेव महादेव प्रकट हो गए और कहा घूष्मा मैं तेरे पार्थिव शिवलिंग के पूजन से इतना प्रसन्न हो गया, इतना प्रसन्न हो गया कि आज से मैं शिवलिंग के रूप में इसी नदी के तट पर रहूंगा और आज से कोई मुझे मेरे नाम से नहीं, सब मुझे घुष्मेश्वर महादेव के नाम से पुकारेंगे। आज भगवान ने भक्त का नाम ही धारण कर दिया तो भगवान कहलाए घुष्मेश्वर महादेव।